हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 कोचिंग क्लासेस। तो गाइस आज हम हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024 का जो अकाउंट का पेपर हुआ है उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट। चलिए जल्दी से मिला लीजिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट आए हैं। तो फर्स्ट वाला है आ और बा तथा सा, है ना। 2:4, 2:4, 2:8 के अनुपात के साझेदार व सेवानिवृत्त होता है ना। नया लाभ या हानि अनुपात होगा तो 2:1। इसका द वाला ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन है। जो द वाला ऑप्शन है हमारा ये बिल्कुल इसका सही है। किसी साझेदार, दूसरा वाला है किसी साझेदार की सेवा निवृत्ति मृत्यु पर उसके पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। कब किया जाएगा, है ना। इसका सा वाला है कि उसके भाग की ख्याति से, है ना, मतलब उसके जो भाग की ख्याति है उससे। थर्ड वाला ऑप्शन है कि अंशों पर बकाया मांग पर ब्याज दर नहीं हो सकती है ना, अधिक नहीं हो सकती है। अंशों पर बकाया मांग पर ब्याज दर अधिक नहीं हो सकती है तो 10% से, कितने 10%, तो 10% आ जाएगा। हरण अंशों के पुनः, है ना, निर्गमन का लाभ हस्तांतरित होता है तो पूंजी आरक्षित में। कौन सा बा वाला ऑप्शन सही है, पूंजी आरक्षित में। नेक्स्ट अगला आता है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो कितने प्रतिशत नहीं दिया जाता है, याद रखना, ठीक है। साझेदारी संलेख के अभाव दे रखा है यहाँ पे, तो अभाव में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो नहीं दिया जाता है। छठा है वह अनुपात जिसमें पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत होते हैं कहलाता है तो त्याग अनुपात कहलाता है। कौन सा अनुपात कहलाता है, त्याग अनुपात कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं रिक्त स्थान। अब जो रिक्त स्थान है वो क्या है कि एक वर्ष के दौरान उपार्जित आय में वृद्धि को निवल लाभ से जोड़ा जाता है। क्या जाएगा, जोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्थिर पूंजी विधि में चालू खाता भी बनाया जाता है। कौन सा खाता बनाया जाता है, चालू खाता बनाया जाता है। साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में बदलाव से साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। कौन सा गठन होता है, पुनर्गठन। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। किसी भी सूचना के अभाव में विद्यमान साझेदारों द्वारा सेवानिवृत्त या मृत साझेदारों के भाग को पुराने अनुपात से अधिग्रहित किया जाता है। कौन से अनुपात से, पुराने अनुपात से। और जो निजी कंपनियां होती है, निजी कंपनी के अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है तो इसमें आ जाएगा निजी कंपनी, ठीक है। लास्ट वाला है हमारा रोकड़ में रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य शामिल होते हैं। कौन क्या आ जाएगा, रोकड़ तुल्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जोड़ी पे जाइए। तो जोड़ी में सबसे पहले देखो अधिक, है ना, अधिकृत पूंजी। अब अधिकृत पूंजी क्या है, तो अधिकृत पूंजी का ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सीमा पार्षद नियम। क्या है, सीमा, है ना, पार्षद नियम। और ऋण पत्र, जो ऋण पत्र है वो क्या है, दीर्घकालिक ऋण है। कौन सा है, दीर्घकालिक ऋण है, ठीक है। नेक्स्ट स्थिर ब्याज दर। अब जो स्थिर ब्याज दर है ना, वो हो जाएगा हमारा ऋण पत्र का प्रतिफल 10वां, है ना, ऋण पत्र का प्रतिफल हो जाएगा। और द्रव्यता अनुपात, जो द्रव्यता अनुपात है ना, द्रव्यता अनुपात है जो फोर्थ वाला है वो हो जाएगा अल्पकालिक ऋण शोधन क्षमता, अल्पकालिक ऋण शोधन क्षमता। और प्रचालन से रोकड़, जो प्रचालन है उससे रोकड़ तो माल का विक्रय, क्या आ जाएगा, माल का विक्रय, ये इससे मिला लो आप। औसत लाभ। अब जो औसत लाभ है हमारा वो क्या है ना, विनियोजित पूंजी है। कौन सी पूंजी है ना, विनियोजित पूंजी है। और आहरण पर ब्याज, तो आहरण पर ब्याज होता है ना, गुणनफल विधि से। कौन सी विधि से, गुणनफल विधि से। ये जोड़ी हो गई, ये देख लो आप, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहले वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन था, वो देखिए कि कौन से अनुपात प्रमुख रूप से
प्रत्यय की गणना करते हैं तो कौन सा अनुपात करते हैं? एक तो द्रव्यता है ना, क्रियाशीलता और ऋण, ये तीनों आ जाइए। 2 लिख देंगे या 1 लिख देंगे तो भी अपना आंसर सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्थिर है ना परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए नगद भुगतान किस प्रकार क्रियाकलाप है? तो ये क्या है ना, विनियोग क्रियाकलाप। कौन सा क्रियाकलाप? विनियोग। सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिकाय क्या कहलाता है? तो अधिलाभ कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिलाभ। अंश पूंजी वह भाग जो कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है ना, तो संचित पूंजी कहलाता है। क्या? संचित पूंजी। ठीक है, 5वां देखते हैं, किस प्रकार के अंशों को लाभांश भुगतान में प्राथमिकता दी जाती है? तो पूर्वाधिकार है ना, पूर्वाधिकार। ठीक है, नेक्स्ट, पूंजी संचय किस प्रकार के लाभ से बनाया जाता है? तो पूंजी लाभ से बनाया जाता है। कौन से लाभ से बनाया जाता है? पूंजी लाभ से बनाया जाता है। प्रत्येक कंपनी में तुलन पत्र कंपनी अधिनियम 2013 किस अनुसूची के अनुसार बनाना चाहिए? तो अनुसूची 3 के अनुसार। क्या जाएगा? अनुसूची 3, तीसरी अनुसूची के अनुसार बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, अगला आता है सत्य असत्य। अब सत्य असत्य तो बहुत ईजी थे। देखो यहाँ पे कि फर्म में विघटन पर साझेदारी का विघटन निश्चित होता है, तो यह जाएगा सत्य, बिल्कुल होता है। प्रदत्त पूंजी याचित पूंजी से अधिक हो सकती है, बिल्कुल सत्य है ना। ऋण पत्रधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, असत्य है ना, क्योंकि जो ऋण पत्रधारी होते हैं वो जो कंपनी के जो स्वामी नहीं होते हैं, है ना, तो ये असत्य हो जाएगा। कंपनी के वित्तीय विवरण में रोकड़ प्रवाह विवरण भी शामिल किया जाता है या रहता है, तो असत्य है ये नहीं रहता है। साझेदारी का संलेख बनाना अनिवार्य है, असत्य है ये। ठीक है, देख लीजिए असत्य। और फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है, तो असत्य है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा असत्य। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके। देखो आप इतने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे आपको। देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।